दूसरा और कुछ भी नहीं है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जो कुछ भी दिया, प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया, ये दूसरा सुख है। सबसे पहला सुख है निरोगी काया। अगर काया ठीक है ना तो धन का भोग भी कर सकोगे। जो कमाया और वो अपने ऊपर ही भोग ना कर पाओ तो क्या मतलब। खूब सारा कमा कमा कर रख लिया और मालूम पड़े शुगर हो गई, दुनिया के लोग लड्डू खा रहे और तुम उनका मुंडा देख रहे है, तो क्या मतलब कैसे। शरीर में सुख नहीं होगा तो धन का भोग कैसे करोगे। वो वाली बात याद कर लो, वो एक गाना है ना, क्या करोगे तुम आखिर। कब्र के नाम मत लो यहाँ तो गाना थोड़ा वो शुगर वालों के लिए ना। क्या करोगे तुम आखिर होटल पे मेरी आकर, थोड़ी देर जलेबी देखोगे और चले। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। महाराज शरीर में अगर सुख होगा, काया अगर मालूम पड़े काया ही ठीक ना हो तो फिर वो धन का भोग क्या है। फिर वो भोग कैसा। कैंसर के हॉस्पिटल में अटैची भर भर कर धन लेकर लोग खड़े रहते हैं। साहब पिता को बचा लो, बहन को बचा लो, भाई को बचा लो, कुटुंब को बचा लो, इसको बचा लो, उसको बचा लो। धन की मूलता नहीं रही साहब। अभी कोरोना महामारी में आपने देखा होगा लोगों के पास धन बहुत था पर हॉस्पिटल में पलंग नहीं था। बोलो सही है कि गलत है। फोन लगा लगा कर लोग बोल रहे थे कि साहब वो पलंग मिल जाए तो देख लीजिए, साहब व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा सा वो ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाए तो देख लीजिए, थोड़ी सी व्यवस्था करवा दीजिए, थोड़ी व्यवस्था देख लीजिए। अब तुम एक काम करते, 500 की नोट की गड्डी को ऐसा फैला के उसको हवा करते रहते, ले ऑक्सीजन जाती। धन की मूलता क्या है। अगर भगवान के दरवाजे पर जाना तो सबसे पहले जाकर इतना सा जरूर कहना कि बाबा ऐसी कृपा करना कि सबसे पहले मेरा शरीर अच्छा करना, काया ठीक हो। एक छोटा सा पर्चा है। काशी से कोई आई हुई है, रेशम जी। कहाँ बैठी हैं जरा हाथ उठाइए। रेशम जी काशी से। कहाँ है? आप ही आई हैं। उन्होंने लिखा है माइक दीजिएगा जरा। पर्चा बहुत छोटा है परंतु आपसे भी छोटा एक पर्चा हो रहा है, पर भाव बहुत बढ़िया है, भाव शुद्ध लिखा है आपने। आप लिखे हैं गुरुजी, एक तारीख को आई थी। कौन सी एक को? अगले को, एक इसी महीने में। ये इसी महीने की 1 तारीख को आई थी। क्या तब
हो गए? क्या प्रॉब्लम थी? गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लड़की की तबीयत नहीं ठीक थी गुरुजी, तो 1 तारीख को आए थे। जाने का टिकट मेरा 4 का था, लेकिन मेरे भतीजा का इतना तबीयत खराब था कि अस्पताल में उसका जो है जवाब हो गया था जी। 2 मेरे पास केस थे जी। लेकिन दोनों अच्छे हो गए। अब वापस ठीक हो गए? हाँ बस गुरुदेव, आपका उपाय किया और आपका ही सुमिरन किया गुरुदेव। ऐसे ही मेरे बच्चों पर, परिवार पर कृपा बनाए रखे। बैठिए बैठिए विराजी। बहुत अब तो ठीक हो गए ना, बस बाबा की कृपा हो गई। ये भाव आपका निर्मल हो। प्रथम सुख है निरोगी काया। अब 1 तारीख को आई थी, आज कौन सी तारीख है? 26। बाबा अच्छा कर दिया, यही बाबा की कृपा है, यही प्रभु की कृपा। प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। बस एक बात अपने जीवन में याद रखिए, जब भी आप कुबेरेश्वर धाम में आए तो इस बात का अनुभव करिएगा कि यहाँ ना तो बेल है, ना यहाँ भभूति है, ना यहाँ कोई विद्या होती है, ना यहाँ कोई मंत्र पढ़ा जाता है, ना किसी को घूमता हुआ देखा होगा, ना कोई नारियल, ना कोई चावल का दाना, ना गेहूं का दाना। यहाँ तो केवल ये कंकर है और शंकर है। कथा सुनो, भजन करो और अपने अपने घर जाओ। 33 कोटि देवता में केवल एक शिव जी ही ऐसे हैं जो अपने मंदिर में किसी को बैठने नहीं देते। केवल एक शंकर एक ऐसे हैं जो अपने मंदिर में किसी को बैठने नहीं देते, क्योंकि मंदिर में जो आता है पानी इतना ढोल के जाता है कि साड़ी बचा के तो बैठना पड़ता है। शंकर जी कहते हैं मेरे पास में इतना टाइम बर्बाद मत करो बैठकर, जिसका मैं भजन करता हूं उसके भजन में तुम भी लग जाओ, मैं भी राम कहता हूं तुम भी राम में लग जाओ। क्यों संसार में पड़ते हो? क्यों संसार सागर में इधर उधर क्यों उलझ रहे हो? कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। सीताराम 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 और जाहीं विधि राखे राम, ताहीं विधि रही। बस आप जिसकी सेवा में, जिसके भजन में, जिसके कीर्तन में, जिसके भजन में, जिसके स्मरण में शिव लगे हैं, आप भी उसके स्मरण में लग जाइए, आप भी उसके भजन में लग जाइए। और जब उसके कीर्तन में लग जाओगे फिर उसका ध्यान आप में रहेगा। फिर वही वाली बात याद कर लो जो पहले कही थी। क्या कहा था? कोई जा रहा है, कोई बैठा है, आप जमकर आवाज लगाना। एक बार नहीं सुनेगा दूसरी बार आवाज लगाना, दूसरी बार नहीं सुनेगा तीसरी बार आवाज लगाना, तीसरी बार नहीं सुनेगा चौथी बार आवाज लगाना। एक बार तो पलट कर देखेगा। उसी तरह मेरा भोलेनाथ एक पशुपति व्रत से नहीं माने, एक लोटे पानी से नहीं माने, तो पानी चढ़ाना मत छोड़ना, तो व्रत मत छोड़ना, पलट कर तो देखेगा। ये पक्का है, सुनेगा जो पलटेगा। वो पलटे बिना नहीं रह सकता। एक बार अपने भक्त की क्यों ना सुने वो? आप बस विश्वास रखकर उससे निवेदन तो करो। कई लोग कहते हैं छोरा छोरी कहे, छोरी छोरा कहे, हम इससे विवाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तो कुआं में डूबी जाऊंगा, मैं छत से कूदी जाऊंगा। ऐसा कभी कोई भगवान के लिए नहीं कहे कि मुझे अगर शंकर नहीं मिला तो पक्का है। कहा था प्रहलाद जी ने, कहा था ध्रुव जी ने कि अगर आप आओगे नहीं तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा।
जपते रहे, भजते रहे। इतना भजन करा, इतना नाम जाप लिया, इतना नाम कीर्तन किया कि भगवान को पलट कर देखना ही पड़ा। जपो ना, उसका स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो। आज एक कोई माता आई थी, बड़ी प्रसन्न थी। गुरुदेव, आंखों से आंसू निकल रहे थे प्रसन्नता के। गुरुजी, जिस कामना से मैंने पशुपति व्रत करा, जिस कामना से मैंने भगवान का निवेदन करा, भगवान ने मेरी सब सुन ली। यहां तक कि मुझे कैंसर तक हो गया था। कहीं बैठी होगी, उसका पर्चा है कि नहीं अभी तो पढ़े नहीं पूरे पर्चे, पर यहां तक कैंसर हो गया था, पर बाबा ने इतना साथ लिया कि बाबा ने ठीक भी कर दिया। आंखों से अश्रु बह रहे थे उसके, बोलती जा रही, रो रही, प्रसन्नता के बाद। गई होगी तो नहीं होगी, पर होगी तो हाथ उठाना जरा, कहीं बैठी हो तो। महाराज प्रसन्नता के भाव थे उसके जीवन का एक आनंद ही दूसरा था कि महाराज कुछ मिल गया। भगवान की भक्ति का जो फल है वो मुझे प्राप्त। अब आप स्मरण करोगे, चित्तवृत्ति धारण करोगे, मन में अगर भगवान की भक्ति को धारण करोगे, भगवती स्मरण में लगे रहोगे, तो जीवन का कौन सा भाग हो, लाभ हो जो ना मिलेगा। फिर कहेंगे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होगा, शंकर का भजन करता होगा, शिव भक्ति में डूबा रहता होगा, उसके लिए क्या सोचना है सब। भगवान तो कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आप भगवान से अगर कुछ मांगो तो सबसे पहला ये मांगना कि महाराज चलता चलता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी महाराज सांवरिया। हे भगवान, ऐसी कृपा करना कि अगर मेरे प्राण भी छूटे तो बस चलते चलते छूटे। आप ही ने सुनाया था क्या? माता जी हाथ हिला रही हैं। बच्चों की जो नौकरी लगी और कैंसर का जो वर्णन किया था, अच्छा वो नहीं, अच्छा बाहर है क्या? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठो बैठो बैठो। भगवान की भक्ति में जो स्मरण में लगा है, भगवान से निवेदन करना कि अगर बस चलते चलते, बस आपका स्मरण करते करते, भगवान की भक्ति को धारण करते करते प्राण छूट भी जाए तो चलेगा, पर पलंग पर मत पटकना। शरीर को ऐसा मत बना देना कि दूसरे पर आश्रित हो जाए। बाबा से निवेदन करते रहे। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मित्र अगर कुछ होता है तो वो दुख होता है। कौन है मित्र आपका? दुख। जो ये तकलीफ आती है ना मनुष्य को, ये कष्ट आता है, कुछ जीवन में अगर थोड़ा सा तकलीफ आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा दुख आता है, तो दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो वो दुख है। इसमें ये परिचय हो जाता है कि कौन अपना और कौन पराया है। और इसी दुख में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मिलता है तो भगवान करीब में मिलता है, क्योंकि दुख आता है तो दुनिया के लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। फिर अगर दुनिया में मित्र दुख है तो उस दुख में सबसे ज्यादा साथी कौन है जो दुख का निवारण कर सकता है? तो कहा गौ और गुरु। कौन कौन? गौ और गुरु। जब जीवन में दुख सामने खड़ा दिख रहा हो, जब लग रहा हो कि ये दुख भारी है, तो गौ और गुरु इन दोनों की शरणागति ग्रहण कर लो। शरणागति से मतलब क्या है? क्या तुम गौशाला में जाकर रहना चालू कर दोगे? अरे बोलो तो नहीं।
शरणागति का मतलब ये नहीं है कि तुम गुरु के दरवाजे पर जाकर रहो, या गुरु की चौखट पर जाकर रहो, या गुरु के घर में जाकर रहो। शरणागति का मतलब ये है कि अब हमें भटकना नहीं है। दुख की घड़ी में जब किसी ने साथ नहीं दिया, उस दुख रूपी मित्र ने सबकी साक्षी करा दी। तो